पंचायत करके फरसा लहराता है, कहता है हीरो की गर्दन काट लेंगे इस फरसे से। ये परशुराम का फरसा है तो हम बहिष्कार भी ना करें। हम तो कह रहे तुम्हारा उक्का भी कह चुकी है कि जब प्रेम हमारे घर पर आए तो धक्का मुक्की में हमारे भाई ने उन पर प्रहार कर दिया। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ छुपाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर और जांच को प्रभावित करने का काम किया। वो कर रहे थे तो केवल 5 लोगों की उन्होंने फोटो क्यों लगाई थी? प्रेमचंद की वहाँ फोटो क्यों नहीं लगाई उन्होंने? प्रेमचंद की भी तो हत्या हुई थी। तो देवरिया हत्याकांड को लेकर आज लखनऊ में यादव महापंचायत बुलाई गई थी, जो संपन्न हो चुकी है। यादव सेना के तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे जानते हैं कि इस महापंचायत का निष्कर्ष क्या निकला है और क्या रहा है। लोगों के द्वारा जो महापंचायत बुलाई गई थी, इस महापंचायत में क्या निष्कर्ष निकला, क्या फैसले लिए गए हैं? सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि हम पाखंड का विरोध करेंगे, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे और अपने घर से इनका हुक्का पानी बंद करवाएंगे। ये बात आप लोगों का, ये जो महापंचायत थी, ये प्रेमचंद यादव हत्याकांड को लेकर न्याय, दोनों परिवारों के न्याय की बात कर रहे थे। फिर ये यहाँ पे बहिष्कार ब्राह्मण का और ब्राह्मणवाद का बहिष्कार का कहाँ से मामला? अपने यहाँ पंचायत करके फरसा लहराता है, कहता है हीरो की गर्दन काट लेंगे इस फरसे से। ये परशुराम का फरसा है तो हम बहिष्कार भी ना करें। हम तो कह रहे तुम्हारा हुक्का पानी बंद करें। हम तुमसे मतलब ही नहीं रखेंगे, ना तुमसे कोई कर्मकांड कराएंगे, ना तुमसे कोई लेन देन रखेंगे। तो इसमें गलत क्या है? अरे तुम गंदे आदमी यार, तुम्हारी गर्दन काटने की बात करें, हम तुमसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तकलीफ किस बात की है बताइए आप? अब ये जो न्याय की बात थी, प्रेमचंद यादव के परिवार को न्याय दिलाने की बात थी, वो पीछे हो गया। वो पीछे कैसे हो गया? वो भी शुरुआत है उसका, वो हिस्सा है। और आपको शायद मालूम नहीं कि हम खुद दिवंगत प्रेमचंद के परिवार ने उस व्यवस्था को त्याग दिया। उनके यहाँ 2 यादव जी और 1 कुशवाहा जी ने मिलकर कर्मकांड करवाया। अभी चर्चा हो रही थी, मंच से तमाम भाषणबाजी भी हो रही थी, भाषण दिए जा रहे थे कि अब ये हर जिले में महापंचायत का आयोजन करने का कुछ प्लान इस तरह का हो रहा था। क्या है वो प्लान, बताएं जरा। जहाँ तक पाखंड की बात हो रही थी कि उससे लोगों को निकालने का काम किया जाएगा और उसी का नतीजा है कि ये भीड़ 1-1.5 हज़ार से में सिमट के रह गई। नहीं तो भीड़ 2500 हज़ार की होती, ये मुझे अंदाज़ा था। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास फ़ोन आए थे कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट में लोगों को फ़ोन आने लगे कि भैया मेरे यहाँ हवन है, मुझे कन्या खिलवानी है, हमारी माता जी नहीं मान रही हैं हवन के बिना, हमारी पत्नी नहीं मान रही है। तो इसका मतलब है कि लोग उस व्यवस्थाओं में आकंठ जकड़े हुए हैं जिनकी वजह से, जिनके लोगों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। जिनके लोग सिर्फ यादव जी के साथ नहीं, आप देख लीजिए मौर्य के साथ, गुप्ता के साथ, पटेल के साथ और पासी के साथ, चमार के साथ, कोई ऐसी दलित और ओबीसी समाज की बिरादरियाँ नहीं हैं। अभी एक भाई साहब आए थे जो एक अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे थे, माननीय सांसद जी आए थे, श्याम सिंह जी। कैसे 2-3 घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, किस तरह से पीट के सरिया से मार दिया, सिर्फ इसलिए कि एक डेंटर मुस्लिम था जो गाड़ी डेंट पेंट कर रहा था, उस पर सवर्ण लोग आके उसकी गाड़ी के बोनट पे रख के दारू पीने लगे। तो उन्होंने कांड पे आप लोगों का क्या फैसला, आप लोगों की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? यादव सेना की तरफ फैसला लिया गया, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और समाज को जागरूक भी करेंगे। समाज जागरूक होगा, एकजुट होगा तो ऐसी ना तो घटनाएं होंगी। और हमारे समाज में अभी अपर महाधिवक्ता आए थे राज बहादुर जी और अरुण चंचल हैं, इनके जैसे अधिवक्ताओं की ज़रूरत है जो निःशुल्क मुकदमे लड़े ऐसे हमारे समाज के पीड़ित लोगों को। हमें ऐसे अधिवक्ताओं को भी चिन्हित करना होगा, उनको भी अपने साथ जोड़ना होगा। ठीक है। आज जो आप लोगों के तरफ से यादव महापंचायत का आह्वान किया गया था, ठीक ठाक ही रहा आप लोगों का? इसमें क्या फैसले लिए गए आप लोगों की तरफ से, महापंचायत की तरफ से? ये क्या फैसले कुछ लिए गए होंगे? फैसले तो हमने ज्ञापन के तहत मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है और ज्ञापन में हमारे ये है कि हमें जो तीनों अपराधी आज खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, सरकार वहाँ का विधायक जो उन्हें संरक्षण दे रहा है, उन्हें हर हाल में किसी भी दशा में उन्हें अरेस्ट कर और जो जांच होती है, जैसी भी जांच होती है, सरकार की जो प्रक्रिया है वो जांच करे। तो ये अभी कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि अगर मंच से हो रहा था कि अब ये महापंचायत ये चलती ही रहेगी जो पिछड़े और दलितों पे, ये क्या प्लान बना रहे हैं आप लोग? ये हमारा जो प्रोग्राम है जो यादव महापंचायत का, ये महान्याय का प्रोग्राम है। हम इसके जरिए अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता तो ये लगातार महापंचायतें जिले जिले चलेंगी और इसके साथ साथ हमारी सामाजिक न्याय यात्रा भी चलेगी। जब तक हमारे लोगों के साथ अत्याचार बंद नहीं होगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक अनवरत अब ये चलता रहेगा। मैं जब से देख रहा था
वहाँ पीड़ित तो दोनों परिवार हैं, लेकिन एक ही परिवार की यहाँ बात हो रही थी, प्रेमचंद परिवार की, और तमाम जो SC ST OBC वर्ग पे हुए हैं, वहाँ किसी ने भी सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की चर्चा ना की कि वो भी पीड़ित परिवार है, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। हमारे ज्ञापन में ये निहित है, जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें लिखा है दोनों पक्षों के साथ न्याय होना चाहिए। और साथ में यहाँ सबसे बड़ी बात है कि प्रथम दृष्टया जिसके साथ ये घटना हुई है, न्याय पहले उसे मिलना चाहिए, उसके बाद औरों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जो घटना हुई है प्रतिशोध की घटना में हुआ है, और प्रतिशोध में मुख्य घटना पहले देखी जाती है, प्रतिशोध नहीं। हम लोग वहाँ पे गए थे और जो पीड़ित परिवार है वो साफ साफ कह रहा है देवेश अपराधी है, देवेश का बहनोई अपराधी है, और देवेश का फूफा भी अपराधी है। तो सबसे पहले जब सत्यप्रकाश दुबे की तरफ वाले जब दिखा दे रहे हैं कि कहीं उधर 20 और 77 दोषी हैं, तो इस तरफ के भी तो दोषी हैं। क्या एक व्यक्ति को प्रेम यादव की हत्या कर लेगा? ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति के लिए तो काफ़ी थे वो, लेकिन इन लोगों ने ग्रुप बना के उस हत्या की है, जिसमें इनके सारे रिश्तेदार शामिल हैं। उसका जीजा, उसका फूफा, ये एंगल कहाँ से आ गया? वो लोग कहाँ, उनका गाँव तो बाहर, उनका तो कोई लेना देना नहीं था अब तक। देखिए, इस हत्याकांड को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति शुरू हो गई थी देवरिया में, उसको देखते हुए हम लोगों ने जाने का निर्णय लिया है। यादव सेना के तरफ से हम लोग 8 अक्टूबर को वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर जब उनके परिवार से मिले, हमारा डेलीगेशन जब प्रेमचंद के घर गया, तो ये बात सामने आई कि हमारे पिताजी को, उनकी बेटियों ने कहा हमारे पिताजी को धोखे से बुला करके और सुबह 6 बजे उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो उस हत्या के पीछे कौन है, कौन उनको बुलाया, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है। उस फ़ोन की कॉल डिटेल वो निकलवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें मदद नहीं कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि 2 लोग FIR में और नामजद हों, जो प्रेम के, जो उनके दुबे जी के दामाद थे और दुबे जी का लड़का जो बड़ा। अब उसकी बहन भी कह चुकी है कि जब प्रेम हमारे घर पर आए तो धक्का मुक्की में हमारे भाई ने उन पर प्रहार कर दिया। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ छुपाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर, और जाँच को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय दोनों पक्षों के साथ हो। लेकिन इस घटना में जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो पहले जब घटना घटित हो गई, प्रेम जी की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, तो वो हत्या को अंजाम कौन दिया? कोई ना कोई तो उनको मारा होगा ना। तो वो हत्यारा कहाँ है, वो किसकी सह पर